सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि अपने दोस्तों को बायोशेस बिजनेस की प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट कैसे करें, चाहे वो वेन्यू मीटिंग हो चाहे वो होम मीटिंग हो। और अगर आप बायोशेस बिजनेस के अंदर वर्क करते हैं, काम करते हैं, तो आपकी जो पहली सीढ़ी है, जो आपको पहली चीज़ सीखनी होती है इस बिजनेस के अंदर, वो है इनविटेशन। और ये 5 मिनट का काम है, ठीक है, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। तो अभी आपको इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना कि हम कैसे अपने दोस्तों को इन्वाइट करें। मेरा 4.5 साल का एक्सपीरियंस है। इस एक्सपीरियंस के अंदर जो मैंने सीखा है, मैं मतलब निचोड़ आपको देने वाला हूँ कि कैसे हम लोग परफेक्टली एक बहुत सही तरीके से, एक सही मेथड से हम लोग कैसे इनवाइट कर सकते हैं। राइट, ध्यान से समझना। अभी आपने क्या करना है, अपने दोस्तों को इनवाइट करना फिजिकली मिलके, फ़ोन पे आपको इनवाइट नहीं करना। राइट, आपने फ़ोन पे उसको इनविटेशन नहीं देना है, आपने उसको मिलके इनविटेशन देना है। हाँ, फ़ोन पे उसको आप मिलने के लिए बात करेंगे कि भाई आपने कॉल घुमाया कि सुमेर भाई कहाँ हो, कि आपसे मिलना था, आपको एक बहुत अच्छी बात शेयर करनी थी, बहुत एक अच्छे कॉन्सेप्ट के बारे में आपसे बात करनी थी, अच्छी चीज़ बतानी थी, आपसे मिलना था, आप बताओ कहाँ पे मिलोगे। सीधे सवाल आपका ये होना चाहिए कि आप कहाँ पे मिलोगे, तेरे घर पे कि मेरे घर पे। अगर वो आप आगे से ये पूछता है कि भाई बोल किस चीज़ के बारे में बात करना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है, तो आप बोलो कि भाई बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और अगर तू उस बात को सुनेगा तो तू खुद मेरे को थैंक यू बोलेगा भाई, कि इतनी अच्छी चीज़ तूने मुझे बताया, तो मैं एक्साइटेड हूँ, मिलना चाह रहा हूँ, बता कहाँ मिलेगा। अब फिर आपने सवाल पूछा, बता कहाँ मिलेगा, तेरे घर पे कि मेरे घर पे। ये डिसाइड हो चुका है, जहाँ पे भी आपको मिलना है आप मिलने के लिए पहुँचे। जैसे आप उनसे मिलते हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ, फ़ोन पे आपको डिस्कस नहीं करना। अगर वो पूछता है बार बार कि तू फ़ोन पे ही समझा दे, फ़ोन पे ही बता दे कि कोई आइडिया है ना, तो यहाँ पे आप मजाक कह सकते हैं, नो आइडिया ओनली एयरटेल, है ना, मतलब मजाक। तो थोड़ा यहाँ पे बात चेंज हो जाती है। उसको बोलो कि भाई नहीं, तेरे से मिलके ही बात करनी है, तो उससे मिलके ही इनवाइट करना। इनविटेशन करना कैसे, जैसे आप मिलने पहुंचे, अभी आपको क्या डिस्कस करना है। सबसे पहले जिस दिन आपका प्रोग्राम है, वो किसी भी एरिया में है, आप अलवर से हो, आप अजमेर से हो, जयपुर से हो, उदयपुर से हो, किसी भी एरिया में जिस भी दिन प्रोग्राम है ना, आप उस दिन के बारे में सबसे पहले अपने दोस्त से क्या पूछेंगे कि भाई तू संडे को क्या कर रहा है। संडे को मान लीजिए आपका प्रोग्राम है, संडे को तू क्या कर रहा है, संडे को आप क्या कर रहे हो। जैसे आप पूछेंगे, उसका जवाब होगा भाई मैं फ्री हूँ या नहीं हूँ। अगर उसने कहा मैं फ्री हूँ, तो आपने क्या कहा, अगर आप संडे को फ्री हो तो संडे का दिन आपके जीवन के सबसे अच्छे दिनों में से एक दिन होगा। संडे का दिन आप जिंदगी में कभी भूल नहीं पाएंगे। संडे का दिन आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देगा। ये जैसे आप बात बोलेंगे, उसका सवाल होगा क्यों संडे को ऐसा क्या हो रहा है। अब आपने कहा संडे को हम लोग अजमेर में या किसी भी एरिया में एक बहुत शानदार इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अब उस इवेंट में क्या डिस्कशन किया जाएगा, 3 टॉपिक आपने एक्सप्लेन करने होते हैं, खासतौर पे बायोशेस के लिए। राइट, जैसा कि मैं इनवाइट करता हूं किसी को, तो सबसे पहले आप उसको डिस्कस करेंगे पहले टॉपिक के बारे में, स्किल डेवलपमेंट। आपने पूछा कि भाई आप जो स्टडी कर रहे हैं, नॉर्मली हम लोग स्टडी करने वाले लोगों से ही मिलते हैं, तो मैं वही वाला मेथड यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ कि आप जो स्टडी कर रहे हैं, कल को स्टडी करने के बाद आपका क्या पर्पज़ है, आपको क्या करना है। तो उस इंसान ने कहा कि मुझे जॉब करनी है। तो आपका रिप्लाई कि आज की डेट में मार्केट में जितना कंपटीशन है, इस कंपटीशन को देखते हुए आपको क्या लगता है, जॉब करना आसान है कि मुश्किल है। मेरे ख्याल से वो मुश्किल है बोलेगा। और जैसे उसने कहा मुश्किल है, तो आप उसको ये बताएंगे कि अगर आज की डेट में एग्जाम्पल लेके बात करें कि 2 लोग हैं, एक ए इंसान एक बी इंसान। ए इंसान के पास मान लो केवल डिग्री है, ओनली डिग्री है, और बी इंसान के पास डिग्री भी है, लेकिन डिग्री के साथ साथ बोलने का तरीका भी है, स्किल्स भी हैं, कॉन्फिडेंस भी है, डेवलपमेंट भी है, एक्स्ट्रा नॉलेज है। तो मुझे आप बताओ इन दोनों के अंदर किसको जॉब पहले मिलेगी, ए को कि बी को। तो उसका रिप्लाई होगा बी को, क्योंकि बी के पास एक्स्ट्रा नॉलेज है। अब ये चीज़ें कौन सिखा रहा है, नॉर्मली हमें ये चीज़ें ना तो स्कूल्स के अंदर सिखाई जा रही हैं आज की डेट के अंदर, ना ही कॉलेज के अंदर। तो इसके लिए हम लोग एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। राइट, तो पहला टॉपिक हमारी इवेंट के अंदर ये डिस्कस होगा, स्किल डेवलपमेंट, जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। कल को किसी भी जॉब में जाएंगे, मोस्टली जॉब में इंटरव्यू होता है, तो उस इंटरव्यू के अंदर यही चीज़ें चेक की जाती हैं। और बच्चा अच्छे नंबर ले आता है, अच्छा स्कोर ले आता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इंटरव्यू के अंदर फेल हो जाता है। कारण यही है कि वो उसको पता ही नहीं कि इंटरव्यू के अंदर क्या चेक किया जाता है। तो जो चीज़ें वहाँ पे इंटरव्यू के अंदर देखी जाती हैं, मोस्टली चीज़ें हम आप इस प्रोग्राम के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। राइट, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हमारे इवेंट में क्या डिस्कस होगा। आज की डेट में एक सबसे बड़ा इशू है, सिर्फ इंडिया का नहीं पूरी दुनिया का, वो है हेल्थ इशू, कि हर एक इंसान अपनी हेल्थ के प्रति चिंतित है।
और सिर्फ कोविड-19 कोरोना वायरस एक बीमारी नहीं है, इंडिया के अंदर बहुत सारी बीमारी है, बीपी है, डायबिटीज़ है, मोटापा है, स्किन की एलर्जी है, जोड़ों में दर्द है, न जाने कितनी सारी बीमारियां हैं। ये सुमेर भाई आप भी जानते हो कि आज की डेट में बीमारियां बढ़ रही हैं और एक इंसान की उम्र घट रही है। क्या ऐसा कारण है कि इतनी सारी बीमारियां आ चुकी हैं आज? क्या कारण है और इसका क्या सॉल्यूशन है, हम लोग उस इवेंट के अंदर डिस्कस करेंगे। मतलब हेल्थ को फिट रखने के बहुत सारे टिप्स वहां से पता चलेंगे। अगर आपने उन टिप्स को समझ करके अपने जीवन के अंदर अप्लाई करना शुरू कर दिया, मैं दावे से कह सकता हूं आप अपनी लाइफ के अंदर लाखों रुपए जो मेडिसिन पे खर्च करने वाले थे, जो हॉस्पिटल में खर्च करने वाले थे, उनको आप बचा सकते हैं। राइट, ये दूसरा बेनिफिट है। और तीसरा बेनिफिट, तीसरा पॉइंट हमारे उस इवेंट के अंदर क्या डिस्कस किया जाएगा, वो ये है कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोग लर्निंग प्लस अर्निंग, हम पढ़ाई के साथ साथ भी अर्निंग कर सकते हैं। मतलब हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट बन सकते हैं। इन शॉर्ट, पढ़ते पढ़ते हम लोग पैसा कमा सकते हैं। और आपको, आपके सामने बहुत सारे लोग स्टेज पे आएंगे, जो कोई कहेगा महीने का 10,000 कमाता हूं, तो कोई कहेगा महीने का 20,000 कमाता हूं, तो कोई कहेगा महीने का 30,000 कमाता हूं। लोग पढ़ते पढ़ते कमा भी रहे हैं पार्ट टाइम के अंदर। अब वो क्या कर रहे हैं ये देखने के लिए अपने को इवेंट के अंदर जाना है। राइट, तो 3 टॉपिक आपने एक्सप्लेन किए, स्किल, हेल्थ और वेल्थ। ये तीनों एक्सप्लेन करने के बाद लास्ट के अंदर उसको आपने क्या बोलना है। और सुमेर भाई सबसे अच्छी बात इस प्रोग्राम की, आपको पता है इस प्रोग्राम के अंदर जो होस्ट होंगे, मतलब जो चीफ गेस्ट होंगे, वो पता कौन आने वाले हैं? ये आपने पूछा, वो पता कौन आने वाले हैं? तो एक इंसान साइकोलॉजिकल क्या कहता है, हाँ बोल कौन आने वाले हैं। अब आपने क्या बोलना है। नॉर्मली इवेंट के अंदर, हमने स्कूल्स के अंदर, कॉलेज में बहुत सारे इवेंट देखे हैं। नॉर्मली इवेंट के अंदर जो चीफ गेस्ट आता है उसकी उम्र 40, 45, 50 साल के अप्रॉक्स होती है। हमारे इस इवेंट के जो चीफ गेस्ट आ रहे हैं उनकी उम्र 50 साल नहीं है, उनकी उम्र सिर्फ 26 से लेकर 27 साल है। वो 26-27 साल में एज ए चीफ गेस्ट आ रहा है, कुछ ना कुछ तो खास बात रही होगी। उम्र छोटी है, नॉलेज बहुत है। उम्र छोटी है, एक्सपीरियंस बहुत है। उम्र छोटी है, अचीवमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। जब भाई तू उस इंसान को सुनेगा ना, मैं तेरे को इस बात की गारंटी कर देता हूँ, तू बोलेगा यार मज़ा आ गया, इस प्रोग्राम को पहले देखने का मौका क्यों नहीं मिला। तू खुद ये बात बोलेगा, क्योंकि ही इज़ बेस्ट स्पीकर, है ना, नेशनल स्पीकर। जो भी उस स्पीकर के पास कोई टैग हो वो आप वहाँ पे रख देंगे। राइट, तो उनकी नॉलेज का आप कहीं ना कहीं वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। राइट, ये बताने के बाद अब आपने क्या कहना है कि अगर इतना शानदार प्रोग्राम हो रहा हो और इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेके प्रोग्राम हो रहा हो, तो मुझे आप बताओ इस प्रोग्राम की, और वैसे भी ये प्रोग्राम हम लोग होटल में करवा रहे हैं, इस प्रोग्राम की एंट्री फीस आपके हिसाब से कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? 300, 400 कि 500? ये आपने उसके सामने ऑप्शन देना है। जैसे आप बोलेंगे 300, 400, 500, तो उसके पास ऑप्शन कि वो इनमें से कोई आंसर पिक करे। राइट, तो उन्होंने कहा कि 300, 400 तो होनी चाहिए। आपने क्या कहना है कि इस प्रोग्राम की एंट्री फीस 300 नहीं है, 400 नहीं है, पता कितनी है? ओनली 100 रुपीज़। सिर्फ 100 रुपये इस प्रोग्राम की फीस है। क्यों? क्योंकि हम खास तौर पर जो लोग स्टडी कर रहे हैं उनको भी इन्वाइट कर रहे हैं। हाँ, जितने भी हम पेरेंट्स को इन्वाइट कर रहे हैं उनको हम लोग फ्री में एंटर करवा रहे हैं। ठीक है, पेरेंट्स हम लोग फ्री में बुला रहे हैं। सो ओनली 100 रुपीज़ एंट्री फीस है और एक एंट्री कार्ड। फिर आप उसको एंट्री कार्ड दिखाएंगे, कि मेरे पास एंट्री कार्ड है। और देखिए, कभी भी ऐसा ना करिए कि उसको एंट्री कार्ड कभी आप 10 दिखाएं। उसको सिर्फ, जो मैं ऐसा करता हूं कि मैं ओनली 3 एंट्री कार्ड दिखाता हूं कि मेरे पास 3 एंट्री कार्ड हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा कि ये मेरे पास 3 एंट्री कार्ड हैं, तो मेरे पास एंट्री कार्ड है, तो 3 एंट्री कार्ड हैं। मेरे पास 5 एंट्री कार्ड थे, 2 मैं अपने दोस्तों को दे के आ चुका हूं, अभी मेरे पास 3 एंट्री कार्ड बचे हैं। मैं चाहता हूं कि आपको भी मैं बुलाना चाह रहा था, एक आप भी हमारे प्रोग्राम के अंदर आए। ये वाला एंट्री कार्ड है, इसको लेके आना। वो जो होटल है, फिर होटल का जो आप नाम बताएंगे कि होटल रॉयल मेलांज या कोई भी होटल है, उस होटल में जब आप आएंगे तो 2 लोग वहाँ पे गेट पे खड़े रहेंगे जो वॉलंटियर होंगे उस इवेंट के। आपने ये एंट्री कार्ड उनको दिखाना है, उनको देना है। इस एंट्री कार्ड को देने के बाद आपकी वहाँ पे एंट्री होगी, अदरवाइज आपकी वहाँ पे एंट्री नहीं है। ठीक है, और इसको जरूर लेके आना, इसको ना भूल के आना। अगर इसको आप भूल के आ गए तो आपकी उस इवेंट के अंदर एंट्री नहीं है। ठीक है, तो अपना नाम बताओ, पूरा नाम बताओ। सुमेर जी, आप पूरा नाम क्या लिखते हो? फिर आपने उनका पूरा नाम लिखना है, सुमेर कुमार जो भी है। टाइमिंग कितने बजे है? 10:30 बजे मॉर्निंग के अंदर। वेन्यू, एड्रेस लिखा आपने। पीछे आपने अपने कॉन्टैक्ट नंबर लिखे कि ये मेरे नंबर है, इस पे वैसे तो मेरे नंबर आपके पास हैं, फिर भी कोई भी इंक्वायरी करनी हो आप कॉल कर लेना। ये एंट्री कार्ड है, इसको लेकर आना, इसको मत भूल के आना। ये बोल के उसके हाथ में जब आप एंट्री कार्ड थमा देंगे, उसने हाथ में एंट्री कार्ड ले लिया है, अब आप डिमांड कर सकते हैं, क्योंकि अभी 100 रुपये की आपने बात करी थी पहले ही, तो अब आपने कहा कि 100 रुपये आप सबमिट करा दें।
100 रुपये आप मेरे को जमा करवा दें। आंखों में आंखें डाल के 100 रुपये आपको डिमांड करना है, राइट। यहाँ पे शर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसा मानता हूँ कि जब हर एक इंसान, दुकानदार 2 रुपये मांगने में शर्म नहीं करता, तो मैं इस इवेंट के लिए 100 रुपये मांगने में शर्म क्यों करूँ। और वैसे भी इस प्रोग्राम में वो आ जाएगा, अगर इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं भी बनेगा तो भी उसको इतनी नॉलेज तो मिल ही जाएगी कि भी उसका 100 रुपये वसूल हो जाएगा, राइट। स्किल डेवलपमेंट के मेथड हम उसको बताएंगे, साथ साथ हेल्थ के रिगार्डिंग बहुत सारे टिप्स उसको पता चल जाएंगे, लाइफ के अंदर सक्सेसफुल कैसे बनना उसके मेथड पता चल जाएंगे। तो मेरे ख्याल से 100 रुपये के अंदर उसको बहुत सारी नॉलेज मिल जाएगी, राइट। तो शर्म करने की जरूरत नहीं है, और बिना 100 रुपये लिए तरस खा के उसको एंट्री कार्ड देना भी नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि जिसको बिना 100 रुपये लिए अगर आप एंट्री कार्ड दे देते हैं तो प्रोग्राम में आएगा नहीं, ठीक है। तो आपने ज़रूर करना है, ये एंट्री कार्ड आपने उनको देना था 100 रुपीज़ का बोल करके, ये एक कंप्लीट इन्विटेशन है, राइट। फिर भी कोई सवाल आ जाए कि मैं नहीं आ रहा, या कोई काम मुझे हो गया, या मेरे को उस दिन कहीं पे जाना है, तो मैंने पहले ही पूछ लिया था, आपको याद होगा जब मैंने शुरू करा था कि संडे को आप फ्री हैं क्या, उसने फ्री है पहले बोल दिया तो मेरे ख्याल से ये बहाना खत्म हो जाता है। फिर भी अगर वो पूछ ले तो यूज़ पैरासीटामोल, एक ऐसा आंसर जो हर सवाल में अप्लाई है। कि उसने कहा टाइम नहीं है तो भी हम लोग आंसर दे सकते हैं, उसने कहा कि कोई मेरे को मम्मी ने मना करना, मम्मी से पूछना है, कोई भी बात बोलेगा तो उसका हमने आंसर वहाँ पे देना है। वो आंसर क्या है ध्यान से समझना। मान लीजिए उसने कहा कि मेरे पास समय नहीं है, मैं उस दिन कहीं पे जाने वाला हूँ, तो आपने क्या कहा कि जिस प्रोग्राम की मैं बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता आप इस प्रोग्राम के बारे में क्या सोच रहे हैं, लेकिन जब मुझे इनवाइट करा गया था, जब मुझे बुलाया गया था, तब पता मेरे दोस्त ने मुझे क्या बोला। मेरे दोस्त ने मुझे बोला, कहता महावीर इस प्रोग्राम को अटेंड करना, इस प्रोग्राम के अंदर बताई गई बातों को पढ़ते पढ़ते फॉलो करना, आने वाले 6-7 वर्षों के बाद तेरे पास मर्जी का समय होगा, मर्जी का पैसा होगा। इन शॉर्ट बोलूँ, मेरे दोस्त ने मुझे क्या बोला, कहता जीवन बदल जाएगा। और जब ये वाली बात बोली ना, मेरे को लगा जाना चाहिए, क्योंकि शब्द 3 थे, मीनिंग बहुत गहरा था। हवा में कोई इंसान बोलेगा नहीं, ये इंसान बोल रहा है कुछ ना कुछ तो अलग है, जाके देख के आऊँ। बड़े कहते हैं सुनो सबकी, करो मन की, तो मैंने सोचा सुन के आता हूँ, सुनने में क्या लग रहा है। ये बात सोच के मैं प्रोग्राम देखने गया, और भाई मैं आपको फीलिंग बताता हूँ प्रोग्राम की। प्रोग्राम मिस मत कर देना। अगर आपने प्रोग्राम मिस कर दिया, अगर आपने प्रोग्राम मिस कर दिया, आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी गलती से प्रोग्राम मिस मत कर देना। ये एक पैरासीटामोल है, इस आंसर को आप रट लो, ठीक है, ये हर जगह काम आएगा आपको, राइट। अब उसने कहा कि मुझे घर से पूछना है, तो आप ये वाला आंसर आप यहाँ पे सेम एज इट इज फिट करेंगे कि जब मैं इस प्रोग्राम के बारे में, जब मुझे मेरे दोस्त ने बताया था, तो मैं भी, आपको पता ही कि मैं अपने पापा से पूछता हूँ, उसको आप ये बात बोल रहे हैं ना कि आपको पता है मैं अपने पापा से पूछता हूँ, तो मेरे को भी पूछना था, लेकिन मेरे दोस्त ने मुझे बोला कि, फिर वही चीज़ महावीर प्रोग्राम अटेंड करना, बताई गई बातों को फॉलो करना, वो सेम लाइनें आगे वाली सेम आपको बोलनी है। तो सवाल बदलेगा, तो आपने स्टार्टिंग के अंदर वो चीज़ें एक लाइन बदलनी थी कि मैं भी ऐसा, फिर अपना नाम लेकर के फिर पूरी लाइन आगे वाली सेम एज इट इज आप रख देंगे, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट इन्विटेशन। उम्मीद करता हूँ आपने सीखा होगा, और इसको आप यूज़ करिए, इस मेथड को इस्तेमाल करिए, यूज़ करिए। फिर भी कोई क्वेश्चन अगर आपके पास रहे तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।